अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज कक्षा 9वीं का परिचय। तो ये क्लास 9th का त्रिभुज है, मतलब ट्रायंगल, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तीन भुजाओं से एक बंद आकृति जो त्रिभुज, जिसे त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज जो होते हैं कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसके 3 पॉइंट होते हैं और वो बंद क्लोज शेप होता है। त्रिभुज के प्रकार, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा मतलब साइड, लाइन। अब ये जो इसकी लाइन है ये 3 प्रकार के हैं। तो पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, जिसे हम इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, बराबर होंगी। समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई 2 भुजा बराबर होती है, इसकी केवल 2 ही भुजा बराबर होंगी, इसकी तीनों थी और इसकी 2 भुजा बराबर हैं। विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, तो इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। ए बी सी तीनों अलग है, इसकी ए बी सी इक्वल है, ए बी सी इक्वल है, इसकी ए और बी इक्वल है और सी इक्वल नहीं है। अब कोण के आधार पर भी त्रिभुज होते हैं। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। अब कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं दिखेगा आपको। कोण 90 डिग्री का यहाँ नहीं दिखेगा, ये हमने 60 लिख रखा है, आपको कोई कुछ भी दिया जा सकता है, तो वो रहेगा 90 से कम ही, और वो कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 का हो, जिसे हम राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं, और इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 से अधिक हो। 90 से अधिक का मतलब उसका 90 से ज्यादा ही होगा, चाहे कितना ही ज्यादा हो, जो हमने एक बना रखा है। तो इसका ये कोण, अब चाहे ये किसी भी शेप में दे रखा हो, उसका एक कोण ज्यादा होगा, तो उसे बोलते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। अब हम ये पढ़ किसी लिए रहे हैं, क्योंकि हमें करना है सर्वांगसमता त्रिभुज, मतलब हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, और ये हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। और हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये होता क्या है। वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजा है। संगत भुजा मतलब आमने सामने वाली भुजा क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है, और संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब इसके बारे में हम और पढ़ते हैं डिटेल में।